वेरी गुड इवनिंग। ये क्लास इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ओरिजिनल क्लास के टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो ये क्लास अभी रिकॉर्ड हो रहा है बिकॉज आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। वो प्रॉब्लम्स बेसिकली सीबीएसई लेवल का है, नीट लेवल का है। तो मेरा पहला प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीनियर। आपके पास चार ऑप्शंस दिया हुआ है, वन इज आईसीएल, वन इज SO3, वन इज O3, वन इज SO2। आपको बोलना है कि इनमें कौन सा एक मॉलिक्यूल लीनियर शेप का है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो ऑलवेज लीनियर होता है। बिकॉज मैंने आप लोग को जो टेबल पढ़ने बोला था 4.7 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्टली याद नहीं है, वहां पर आपके पास लिस्ट था कि कंपाउंड्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, वहां पर टाइप था AB, AB2, A2B, AB3, A2B3, A2BC। तो वहां पर जो AB है दैट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड उसका शेप इज ऑलवेज लीनियर। लीनियर होने का रीजन क्या है? बिकॉज जो बॉन्डेड पेयर है वो सेंट्रल एटम के बोथ साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कैंसिल आउट होता है। देयरफॉर ये लीनियर जो स्ट्रक्चर होते हैं ये सबसे बड़ा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। देयरफॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये स्ट्रक्चर इज ऑलवेज लीनियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज आयनिक। ये हाइड्राइड बेसिकली इज अ कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब जब मेटल के साथ हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होगा तो ऑफ कोर्स इट विल बी एन आयनिक बॉन्डिंग, एंड नॉन मेटल के साथ जब बॉन्डिंग होता है तो इट इज बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक। तो श्योर शॉर्ट आयनिक बॉन्डिंग मेटल्स के साथ ही होता है। तो जो चार ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें एक है H2O, एक है NH3, एक है CaH2, एक है H2S। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 में हाइड्रोजन के साथ मेटल्स का बॉन्डिंग हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी में मेरा जो हाइड्राइड है दैट इज आयनिक इन नेचर। Next, a covalent molecule AB4, not a complex, will have which of the following hybridization if it is a square planar? तो यहाँ पर बेसिकली एक गड़बड़ हो गया था क्लास के टाइम में, मैं अभी रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ। प्लीज आप लोग ये रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ये है कि जब हम लोग यहाँ पर एक लाइन दिया है, ये लाइन को मेरे को नोटिस करना है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स। तो AB4 अगर मैं AB4 ड्रॉ करूं तो मेरा ये अगर A है, इट शुड बी चारों कोने में चारों B रहना चाहिए, तभी मेरा स्क्वायर प्लेनर होगा। अब इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मैं अगर यूज करूं तो मेरे को ये जो मैं शेप ड्रॉ किया हूं अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगा। अब sp3 तो नहीं होगा बिकॉज sp3 इज प्योरली टेट्राहेड्रल। dsp2 नहीं होगा बिकॉज हम लोग पढ़े थे कि मेरा स्टार्टिंग ऑर्बिटल शुड ऑलवेज बी s, तो dsp2 नहीं होगा। sp3d हो सकता है, sp3d2 हो सकता है। अब sp3dn, sp3d2 इसमें हम लोग को चूज करना है कि विच विल बी माई स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज sp3d? sp3d मतलब इसके साथ ये हम लोग sp3dn, sp3d2। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है कि sp3d में मेरा चार बॉन्ड तो होगा बट देयर इज नो स्पेस फॉर लोन पेयर। हम लोग को बोला नहीं है कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो AB4 है, हम लोग को बोला नहीं है वो लोन पेयर है कि नहीं है। एंड अगर वो लोन पेयर है तो मेरा sp3d पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर माय ओनली ऑप्शन इज sp3d2, राइट। देयरफॉर इस प्रॉब्लम के लिए माय ऑप्शन विल बी सी। मैंने क्लास में डी करवाया था, ये नहीं होगा बिकॉज मैंने बाद में चेक किया कि यहाँ पर मेंशन किया है नॉट अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आयन के लिए dsp2 gives a square planar structure। फिलहाल we'll go with sp3d2। Next is, why is C2H2 more acidic than C2H6 although the bond energy of CH bond is in C2H2 is more than C2H6? अब acidic मतलब tendency to release hydrogen, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा है। acidic मतलब tendency to release hydrogen। अब C2H2 का बॉन्ड एनर्जी C2H6 से ज्यादा है, मतलब C2H6 का बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ एटम्स, मतलब जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उतना एटम रिलीज होने में दिक्कत होगा, जितना बॉन्ड एनर्जी छोटा है उतना एटम रिलीज जल्दी होगा। अब बिकॉज बॉन्ड एनर्जी लो है C2H6 में, तो यहां से हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट।
बट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन C2H2 से ज्यादा निकल रहा है। वाई? जब ये सवाल आता है तो हम लोग फोकस डालेंगे ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। अब हम लोग को पता है C2H2 इज बेसिकली अ ट्रिपल बॉन्डेड compound and C2H6 is basically a carbon-carbon single bonded compound। अब हम लोग को ये पता है कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड करता है किसी एक कार्बन के साथ तो उसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है, एंड जब ट्रिपल बॉन्ड करता है तो इसका sp हाइब्रिडेशन होता है। अब ज्यादा एसिडिक है ये डिटरमाइन करने के लिए मेरे को एक चीज का नोटिस करना जरूरी है, विच इज कॉल्ड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। A percentage ionic character also depends upon percentage of S character। अब let us take my entire bond to be 100। अगर 100 मेरा entire bond हो रहा है, वहां से अगर मैं sp कंसिडर करूं तो दो बॉन्ड मतलब s and p दो ऑर्बिटल मिलके 100 कर रहा है, तो each ऑर्बिटल 50-50 करेगा। तो in case of sp my percentage s character becomes 50% and in case of sp3 एक S 3p मतलब चार बॉन्ड मिलकर 100 कर रहा है, तो एक बॉन्ड बनेगा 25। तो sp3 में मेरा S कैरेक्टर हो रहा है 25%। अब जहां S कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो इसलिए मेरा C2H2 का एसिडिक स्ट्रेंथ C2H6 से ज्यादा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। The next problem is, why is H2 plus more stable than H2 minus even though both have equal bond order? अब H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा आपका सिग्मा 1s2। अब H2 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस, तो सिग्मा 1s2 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल दो तो हम लोग को मिलता है सिग्मा 1s1। H2 माइनस इज 1 इलेक्ट्रॉन मोर, तो सिग्मा 1s2 के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करो। अब 1s का मैक्सिमम लिमिट इज 2, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसलिए मेरा सिग्मा स्टार 1s1 हुआ है। अब बिकॉज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर H2 माइनस इज लेस स्टेबल एज कंपेयर्ड टू H2 प्लस। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होगा मतलब उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 exists but NCl5 does not exist। इसके लिए पहला चीज जो हम लोग को करना है, हम लोग को फास्फोरस एंड नाइट्रोजन का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, लिख लेना है। हम लोग लिख लिया। अब हम लोग नाइट्रोजन का 2p यहां पर ड्रॉ किया। हम लोग देखें कि एक एक इलेक्ट्रॉन, हर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो अनपेयर्ड है। अब अगर कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है तो ये जो क्लोरीन है ये ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके पेयरिंग करेगा। तो यहां पर मैं 3 क्लोरीन तो एडजस्ट कर लिया, बाकी 2 क्लोरीन कहां डालूं मैं? पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये 2s ऑलरेडी फिल्ड है। वरस फास्फोरस के लिए क्या होता है, फास्फोरस में जब मैं 3s3p ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास एक बैक एंड 3d ऑर्बिटल भी मिलता है, बिकॉज n इक्वल टू 2 के लिए d ऑर्बिटल नहीं होता है, बिकॉज l का वैल्यू होता है 0 and 1 which correspond to s and p। जब n is equal to 3 होता है तो l का वैल्यू होता है 0 1 2 which correspond to s p d। तो 3 के रेस्पेक्ट में मेरा d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो जब भी मैं 3p तक लिख लिया तो बाय डिफॉल्ट उसका साइड में मेरा एक एम्प्टी 3d ऑर्बिटल मिल रहा है। अब क्या होता है, जब फास्फोरस को 5 क्लोरीन लेने का टाइम आता है तो फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, ये जो 3s2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करा देता है। अब देखो मेरा 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो कि अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में 5 क्लोरीन अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। तो द आंसर फॉर दिस इज, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए NCl5 does not exist, so my answer is A। Next is, if a molecule ChemX3 has zero dipole moment, the sigma bonding orbitals used by M are 4 options। अब एटॉमिक नंबर 21 के नीचे जितना भी एटम्स है किसी में भी d ऑर्बिटल्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 21 से मेरा एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल का ग्रुप स्टार्ट होता है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट से मेरा d ऑर्बिटल का शुरुआत होता है। तो एटॉमिक नंबर लेस देन 21 में d ऑर्बिटल नहीं आता। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, मेरे को फॉर्म करना है MX3। अब डाइपोल मोमेंट हो या ना हो,
मेरा कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी इसी में खड़ा है कि माय शेप ऑफ द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे को अगर केमिस्ट्री मतलब मेरे को 3x एकोमोडेट करना है। अब जितना मेरे को एकोमोडेट करना है उतना मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, देयरफॉर मेरा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होता है उतना ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, मतलब 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। अब हम लोग को पता है कि तीनों में पहला तो एस होगा, अगर पहला एस होगा तो 3 में से एक चला गया एस, बाकी कितना रहा 2, तो ऑब्वियसली पी को 2 मिलेगा, तो मेरा आंसर इज sp2। तो ऑप्शन इज सी। ठीक है, ये बेसिकली इतना सारे जो सेंटेंस दिया है, जीरो डाइपोल मोमेंट, सिग्मा बॉन्डिंग, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट कट आंसर्स होता है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ PCl4 प्लस आयन वुड बी। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें मैं दो तरीका किया हूं। एक जो राइट हैंड में जो टिप दिया है ये हम लोग बाद में बताएंगे, पहले दिस इज द मेन वे टू सॉल्व इट। पहले फास्फोरस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर लास्ट सेल ऑर्बिटल डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लो, फिर एक्साइटेड स्टेट में s का ये इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट कर लो इन द लास्ट ऑर्बिट, माने यहां पर 3D मिल जाए तो मेरे को, तो s का ये इलेक्ट्रॉन को आप सीधा 3D पे शिफ्ट करा दो। अब आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको चाहिए कितना, 4 क्लोरीन यहाँ घुसा दो, बाकी ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, बट यहाँ पर प्लस आयन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जा रहा है। तो कितना हुआ आपको, PCl4 हुआ। आपको ये जो ऑर्बिटल, ये जो कॉन्फ़िगरेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितना है, एक s है, 3 p है, तो sp3। अब d ऑर्बिटल कंसीडर नहीं करोगे बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जा रहा है, तो अब क्या करोगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, लगा दो तुक्का। अब टिप इज जो मैं पिछले सब में रिपीट किया, जितना आपको एकोमोडेट करना है उसी के हिसाब में आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। अगर आपको 4 आइटम एकोमोडेट करना है तो पहला होगा S, बाकी 3 को आप दे दो P, बिकॉज P तो 3 तक हो पाएगा, तो कितना हुआ, sp3। तो मेरा टेट्राहेड्रल आंसर। गुड। नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ इतना सारे ऑर्बिटल्स। अब स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड दो चीजों में डिपेंड करता है, एक ओवरऑल क्वांटम नंबर और सिमिलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब सिमिलर ऑर्बिटल में 2s 2p तो नहीं आता है, तो 2s 2p को आप पहले काट दो, आप इसको पहले काट दो, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो मेरा बाकी रहा 2p 2p एंड 2s 2s। तो दीज आर माय पॉसिबल ऑप्शंस। अब मेरे को सिमिलर क्वांटम नंबर वाला कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना। दिस इज बेसिकली n प्लस l रूल। जब 2p करता हूं तो मेरा n is 2 l is 1, जब 2s करता हूं तो n is 2 l is 0। कैसे, बिकॉज l का वैल्यू जब 0 तब करस्पॉन्ड होता है s, l का वैल्यू जब 1 तब करस्पॉन्ड होता है p। अब 2p में n प्लस l कितना है, 3, 2s में n प्लस l कितना है, 2। ओवरऑल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है, 2p, बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, 2p। तो माय आंसर इज बी, 2p 2p ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द हाइड्रोजन हैलाइड हैविंग मैक्सिमम डायपोल इज। ये तो बहुत ही सिंपल है, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आपके पास 4 हैलोजन दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइज के रेस्पेक्ट में तो ये ट्रेंड है, तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे हाई है, देयरफॉर HF इज माय आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, इन द मॉलिक्यूल H3C C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 जिसमें स्टार है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। मैंने बोला था CC सिंगल बॉन्ड तो sp3, CC डबल बॉन्ड तो sp2, CC ट्रिपल बॉन्ड तो sp, तो आपका आंसर होगा sp ऑर्बिटल C। शेप ऑफ ICl2 इज, ये बहुत सिंपल है, पहले आप आयोडीन का लास्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर आयोडीन का एक्साइटेड स्टेट में इसको यहां जंप करा दो। अब आपको क्या चाहिए, आपको 2 क्लोरीन चाहिए, तो आप S और P में 2 क्लोरीन डाल दो, एंड आपको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लाइक आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप D में डाल दो, तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। कहां कहां मेरा क्लोरीन घुसा है, यहां पर, यहां पर, तो इसी में हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp, तो शेप क्या होगा, लीनियर। अगर मैं शॉर्टकट जाऊं, मेरे को
कितना क्लोरीन घुसना है, 2 ठो। तो अगर 2 घुसना है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, तो माय शेप इज लीनियर। एकदम वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल, घबराने का कोई सीन ही नहीं है। एंड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन N2+? अब N2+ का कॉर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लो, वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो, आपको मिल जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है आज का क्लास। मैं ये रिकॉर्डिंग करके आपको आज रात ही एक प्रॉब्लम शीट भेजूंगा, वो आप सॉल्व करके मेरे को 2 दिन में भेज दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर हो। बाकी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग जो प्रॉब्लम्स भेजेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।